इधर क्या काम होता है। सती जी नहीं मानी। कहने लगी तुम्हें अपनी पड़ रही है, मेरे पिता ने यज्ञ किया है, मैं तो जाऊंगी, मैं नहीं मानूंगी। शंकर जी ने कहा सती जी जा तो रही हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वहां पर तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। लेकिन सती जी नहीं मानी, और सती जी बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी खुशी से और अपने घर के लिए गई। वहां जाकर के क्या देखा महाराज, पहले उनकी सखी मिली, सखी, और सखी मिलकर के देख करके सती जी को और देखा, देख करके कहने लगी सखी देखिए ये सती जी है, देखो बिना बुलाया ही ये सती जी हैं, बिना बुलाया ही इनके पिताजी ने कोई ना तो खबर करी ना कोई पत्र भेजा, बिना बुलाए सती जी आई है। और आगे बढ़ी सती जी, आगे बढ़ करके सती जी की बहन मिली। सती जी की बहन कहने लगी देखो ये हमारी बहन है, बिना बुलाया है। और आगे बढ़ी, घर पे पहुंची, घर पहुंच करके देखी तो मैया मिली। माँ का हृदय बहुत कोमल होता है, माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। और एकदम जैसे ही बेटी को देखा तो माँ ने अपने हृदय से लगा लिया। माँ की ममता माँ ही समझ सकती है, चाहे पुत्र सही चाहे पुत्री सही। अगर माँ उसे 9 मास गर्भ में रखती है ना, तो माँ की ममता माँ ही समझती है। लेकिन अपने हृदय से लगा करके माँ ने कहा सती जी के ने, कहे पुत्री सती जी तुझसे एक बात कहूं, कहो कि तुम यज्ञशाला में मत जाना, यज्ञशाला में मत जाना। क्यों 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 नहीं जाऊंगी यज्ञशाला में? बेटी यज्ञशाला में तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, अपमान होगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे पास कोई खबर नहीं भेजी थी, ना कोई खत भेजा था, और तुम बुना बनाया ही हो। मैं तो तुमसे ये विनती करती हूँ, तुम हमसे मिल गई और मैं तुमसे मिल गई, अब तुम यहाँ से वापस हो जाओ तो ठीक है। सती जी कहने लगी माँ अगर मैं यहाँ तक आई हूँ तो पिता से भी मिल करके जरूर जाऊंगी, और मैं पिता से ये पूछूंगी कि पिताजी तुमने सभी देवताओं के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन मेरे पति शंकर जी के लिए निमंत्रण क्यों नहीं दिया? आज सती जी यज्ञशाला में पहुंचती हैं, बहुत उच्च स्थान पर, ऊंचे स्थान पर 7 हाथ ऊंचा स्थान बना हुआ है। दक्ष प्रजापति बैठा है और देखा कि सती जी आई हुई है। उसी समय दक्ष प्रजापति ने कहा ये कौन है? अपनी ही बेटी से दक्ष प्रजापति कह रहे ये कौन है? पहरेदारों ने कहा महाराज ये आपकी पुत्री है सती जी। सती जी इधर उधर देख रही हैं। ब्रह्मा जी का भी आसन है, विष्णु जी का भी आसन है, इंद्र का भी आसन है, भृगु जी का भी आसन है, पूषा जी का भी आसन है,
सभी देवताओं का आसन है, लेकिन शंकर जी का कोई आसन नहीं है। उसी समय सती जी आई और आकर कहने लगी, पिताजी ऐसी मेरे पति से कौन सी गलती हुई कि तुमने मेरे पति के पास में कोई खबर नहीं भेजी कि तुम यज्ञ कर रहे हो। दक्ष प्रजापति ने कहा कि यज्ञशाला से तुम खुद ही बाहर होगी कि मुझे धक्का मार के ही निकालना पड़ेगा आपको। जब ऐसे शब्द कहे ना तो सती जी कहने लगी कि अब मुझे धक्का मार करके तुम नहीं निकाल पाओगे। सती जी क्रोध में आई और क्रोध में आकर के क्रोध की अग्नि में जल करके राख हो गई। लेकिन व्यास ये कहते हैं ना, लोग ये कहते हैं कि यज्ञ में कूद करके सती जी भस्म हुई थी, लेकिन नहीं, गलत है बिल्कुल। क्योंकि सती जी को पता है कि अगर यज्ञ में कूद करके मैं अपने प्राणों की आहुति लगाऊंगी तो यज्ञ पर भगवान का अपमान होगा। क्रोध की अग्नि में जल करके सती जी ने अपने प्राणों की आहुति लगाई थी, न कि वो यज्ञ में कूद करके आहुति लगाई थी। ये प्रमाणित है। महाराज जो शंकर जी ने गढ़ भेजे थे ना, गढ़ सती जी के साथ में भागते हुए, और शंकर जी से आकर के कहा, उसी समय शंकर जी ने क्या काम किया, अपनी जटा को खोला और खोल करके उसी कैलाश पर्वत पर पटका तो एक दैत्य पैदा हुआ। एक राक्षस पैदा हुआ, हजारों मुख, हजारों हाथ। क्या नाम था उस दैत्य का? वीरभद्र। और वीरभद्र से कहा कि वीरभद्र तुम यहां से जाओ और उस दक्ष प्रजापति का यज्ञ जाकर के ध्वंस कर दो। वीरभद्र वहां से गया और जाकर के देखा तो पूषा जी बैठे हुए हैं। पूषा जी को मूंछों को उखाड़ा वहीं पर छोड़ दिया यज्ञ में। भृगु जी बैठे, भृगु जी के दांतों को उखाड़ दिया, यज्ञ में छोड़ दिया। उच्च सिंहासन पर दक्ष प्रजापति बैठा है। उसे पकड़ करके उसका सिर काटा और यज्ञ में ही छोड़ दिया। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। जो मैं करता है ना, उसका एक ना एक दिन सिर नीचा हो जाता है। एक कवि बहुत सुंदर सी कल्पना कर रहा है, भजन के द्वारा से भी सुनिएगा। मैंने उस दिन भी सुनाया था, फिर मैं आपको संकेत करने के लिए आज सुना रहा हूँ उसी भजन के लिए। कि अरे नर काहे पे करत गुमान, और कोई नहीं अमर भयो दुनिया में। सभी प्रेम से बोलिएगा कि अरे नर काहे पे करत गुमान, कोई नहीं अमर भयो दुनिया।